नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम बलिया जनपद के विधानसभा क्षेत्र फेफना में और ये इस बलेजी गांव में यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। आज यहाँ पर तमाम बड़े नेता जो है कि भाजपा के यहाँ पर मौजूद हुए थे। तमाम जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हुए थे, आए हुए थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती में और इस शामिल हुए हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ भाजपा के नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, उसके अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को। मैं महफूज आलम, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी। बाबा साहब की 134वीं जयंती आज धूमधाम से मनाई गई और फेफना विधानसभा के हमारे विधानसभा में जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वही जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आयोजन किए। मैं फेफना विधानसभा में यह संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले दिन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को अपनाएं और अपने घर के बच्चों में बाबा साहब के विचारधारा को पनपाने का काम करें, ताकि आने वाले दिन में भारत के 100% जो संविधान लागू नहीं हुआ है आज तक देश में, हम संविधान को 100% लागू कर सकें और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी के आधार पर इस देश का हम हुकूमत चला सकें। यह हम संदेश देना चाहते हैं। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी बाबा साहब द्वारा निर्माण किए गए संविधान को इस देश में जो है पूर्ण रूप से अब तक लागू नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं बाबा साहब को जो सपनों का जो देश था, जिस सोच के साथ उन्होंने संविधान का निर्माण किया था कि सभी दलित, पिछड़े, अति गरीब और सभी लोगों का, इस देश के सभी समान लोगों का एक समान जो है कि विकास होगा, क्या वो जो सपनों का जो देश था वो इस 75 साल बाद भी क्या पूरा हो पाया है? देखिए, यह सही बात है कि 100% इस भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई समस्या का समाधान, सारे समस्या का समाधान भारत के संविधान में देने का काम किया है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद, जहाँ 75 साल बिता रहे हैं, गिना रहे हैं, आज़ादी के 75 साल बाद आज भी हमारे गाँव के गरीब लोगों के बीच में जब हम लोग जैसे लोग उनके बीच जाते हैं तो लोग देख करके रोने लगते हैं और चश्मे के गिलास के अंदर से आंसू निकलने लगती है और ये सोचते हैं और देखते हैं कि ये कोई नेता है, हमारा कोई समस्या का समाधान कर देंगे। तो हम लोग जब पूछते हैं कि बाबा क्यों रो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बाबू ना आज तक हमके एगो लाल कार्ड बनल, ना हमारा के एगो सफेद कार्ड बनल, ना ही आज तक ले हमके एगो आवास मिलल और ना ही हमारा पेंशन बा। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि अगर भारत का संविधान 100% देश में लागू हो गया होता और संविधान के मुताबिक अगर इस देश को चलाया जाता तो निश्चित तौर पर हमारे लोग लाल कार्ड के लिए, सफेद कार्ड के लिए, पेंशन के लिए, आवास के लिए रोना नहीं रोते। उनको स्वयं उसको अधिकार मिल गया होता और हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान में ठेस नहीं पहुंचता। आज हमारी बहन बेटियों को जो है गाजर और मूली के बराबर समझा जा रहा है, हमारे बच्चों को फर्जी मुकदमा में फंसाया जा रहा है, आज शिक्षा महंगी की जा रही है सिर्फ इसलिए कि गरीब का बच्चा पढ़ न सके। ये सारी व्यवस्था बदल जाता अगर भारत का संविधान 100% लागू हो जाता। आप एक समाजसेवी हैं और प्रधान भी है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाबा साहब की जो सोच थी और समाज में जो है कि सबसे जरूरी जो शिक्षा है, उसके बाद से संगठित है, उसको संघर्ष, इन्होंने उपदेश दिया था जो बाबा साहब ने। कितना जरूरी है हमारे समाज में शिक्षा, कितना जरूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के वजह से ही जो वर्ग के लोग हैं, जो दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को पा नहीं पाते। तो कितना जरूरी है शिक्षा? शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है और इस शिक्षा की वजह से पूरी दुनिया के लोग, चीन, जापान, थाईलैंड, जितने विश्व के लोग, ये जहाँ जो देश शिक्षित है और शिक्षा पर जिन्होंने ध्यान दिया है वो डेवलप है। इसलिए भारत में भी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिसका जो सपना था कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, आज हम शिक्षित होते तो चंद्रयान और मंगलयान और तमाम विज्ञान पर जो विज्ञान चल रहा है उस शिक्षा की ही कड़ी में आती है। अगर वो शिक्षा होता तो फिर हम भी दुनिया में नंबर 1 पर जाते हैं। इतना थोड़ा सा ही शिक्षा है तो उसमें भी हम जब सारी दुनिया की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। अगर शिक्षा सस्ती हो जाती, सिलेबस बराबर हो जाता, बच्चों के पढ़ने के लिए जो फीस होती है उसको सस्ता किया जाता, और चीज़ पर भले टैक्स लगा लो, लेकिन ये शिक्षा जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इन सब चीज़ों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और अर्थव्यवस्था से इनको सुदृढ़ करना चाहिए। शिक्षा को महंगा होने से बचाना चाहिए, बस ये। तो आज आप लोगों ने यहाँ पर 134वीं जयंती मनाई है,
लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने समाज में बलिया जनपद वासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के सहारे, हम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था इस देश में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या चाहते थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज के लोगों को, ये नहीं है कि केवल पिछड़े समाज के, चाहे अनुसूचित जाति के, चाहे दलित समाज के, यानी सर्व समाज के लोगों को जो अधिकार दिया है, वो अधिकार दिलाने की बात हम लोग कहते हैं। अब चूंकि जिसकी सत्ता शासन रहती है, अब वो एक तरफा सोच ले, केवल अपने जो अपने विचारधारा के लोग हैं उनकी मदद करें, और अन्य लोगों के लिए जब गरीबों की बात आती है उसमें संविधान संशोधन करें, उसमें उनकी जो भी सुविधा है वो देने से रोके, तो फिर या उसको लागू न करे, तो फिर ऐसे लोगों को हमें बताना ही पड़ेगा कि ऐसी सरकार को, ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। ये एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे देश में सर्व समाज के लोगों के हक हिस्से को दिलवाएगी। वो भारतीय संविधान के तहत सबको हिस्सा दिलाने की बात करती है। और बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन करके वो कई बार दिखाई भी है, पटल पर लाई भी है कि हम सर्व समाज के लोगों को पर ध्यान देती हूँ, सर्व समाज के लोगों के विषय में सोचती हूँ। सबको, गरीबों को भी उतना ही हक दिया, अमीरों को भी उतना ही हक दिया, यानी सबको वो हक देने का काम किया है। बस इस बहाने हम लोग यानी बताने का काम करते हैं। इस अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। हम लोग बाबा साहब के 134वें जयंती के शुभ अवसर पे हम लोग अपने समाज के जो भी दबे कुचले जो गरीब परिवार है, एक बाबा साहब के जो हम लोगों को का कहला सीख देख करके गए हैं, उसमें विचार गोष्ठी रखे थे समाज को जागरूक करने के लिए। इस विचार गोष्ठी में कौन कौन अतिथि के रूप में लोग आए हुए थे? कौन कौन लोग थे? हम लोगों के अध्यक्षता कर रही थी पूर्व जिला अध्यक्ष भारती सिंह जी थी, और यहाँ के जिला पंचायत सीता भारती थी, और वार्ड नंबर 49 के पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रही मंजू भारती थी। मंच पे रामदेव यादव बसपा नेता थे, और ऐसे बसपा के बहुत कार्यकर्ता छोटे बड़े थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज़ादी के 75 साल बाद बीत जाने के बाद जिस सपनों का जो देश था, बाबा साहब की जो सोच थी कि इस देश में जो है कि दलित पिछड़ा वर्ग के लोग जो है साथ साथ पूरे देशवासियों का एक समान रूप जो है विकास हो, उनका बौद्धिक विकास हो, उनका शारीरिक विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, शिक्षा के साथ सारी चीज़ों का विकास हो। क्या वो सपनों का जो देश है वो बन पाया है अब तक इस 75 साल बाद में? पत्रकार साथी, मैं पहले आपको ये बता दूं कि मेरा नाम रामदेव यादव है और मेरा घर बलेजी है, और मैं वार्ड नंबर 47 के बसपा का नेता हूँ। आपसे मैं अपना परिचय बताया। रही बात संगठन और शिक्षा, ये दोनों में फर्क है। ये बाबा साहब के 134वें जयंती पे हम लोग पूरे अपने क्षेत्र में हर समाज के लोग, ब्राह्मण हो, पंडित जी हो, यादव हो, मुसलमान हो, वर्मा जी हो, राजभर जी हो, सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा बुला करके और एक भाईचारा कमेटी के रूप में पूरे प्रदेश में, पूरे बलिया जनपद में हम लोगों ने इसको पेश किया है, जिससे आपसी भाईचारा, हम किसी भी मजहब को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो मुसलमान भाई हों, सब एक हैं, और बाबा साहब के संविधान में हम लोग विश्वास रखने वाले लोग हैं। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तमाम जो है युवा साथी लगे हुए थे। कमेटी के जो सदस्य हैं वो लगातार कई दिनों से, कई महीनों से मेहनत कर रहे थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। क्या उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो बाबा भीमराव अम्बेडकर बलेजी कमेटी जो है, उसमें कमेटी के अध्यक्ष जी जनरजीत राम जी, कोषाध्यक्ष तनुज जी, और हमारे सामने साथी खड़े हैं सुनील जी, और हमारे उसमें कमेटी में बहुत सारे सम्मानित साथी रहे हैं।
और सारे लोगों ने, संजय भारती ने और हमारे बीच में रहने वाले अनूप जी हैं, हमारे गांव के हैं, रिश्ता में वो हमारे भतीजा लगते हैं, सारे लोगों ने आपस में विचार किया कि नेताजी इस बार हम लोग थोड़ा सा बड़े पैमाने पे बाबा साहब को जयंती मनाया जाए। तो सारे संगठन के लोगों से भी हम लोगों ने राय लिया। अपना विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र राम जी हैं और हमारे अभिभावक हमारे साथ खड़ा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मुन्ना मास्टर साहब हैं। हम बसपा के बड़े सभी सम्मानित नेताओं से राय सलाह लेकर के और इस कमेटी के और गांव के हमारे जो गांव के लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, सबके विचारों से सहमत होकर के और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे हमारे क्षेत्र के और ग्राम सभा के हर जाति धर्म के सम्मानित लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय दिया, सहयोग दिया। इसके लिए हम पूरे कमेटी के साथी और मैं अपने तरफ से सभी सहयोगी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना कहना चाहता हूं। हमारे साथ यहाँ पर शिक्षक मौजूद है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बाबा साहब की सोच थी शिक्षा को लेकर के, ताकि शिक्षा और संगठित और संघर्ष, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना जरूरी है एक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, शिक्षा कितना जरूरी है उसके लिए? शिक्षा तो हर स्तर से जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा ही, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना तेज दहाड़ेगा। क्योंकि शिक्षा विहीन आदमी एक पशु समान होता है और इसलिए बाबा साहब का मेन उद्देश्य था कि हमारा समाज और सर्व समाज शिक्षित बने, और शिक्षित बनेगा तभी समाज का उत्थान होगा, और समाज जब उत्थान होगा तो हमारा देश प्रगति पर जाएगा। अभी आपने सुना कि जो यहाँ के लोगों की सोच है, आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जिस तरीके से बाबा साहब की जो सोच थी शिक्षा को लेकर के, सर्व समाज के विकास को लेकर के, सर्व समाज के हितों के, लोगों के भविष्य को लेकर के, वो वर्तमान समय में जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं उस चीज को कमी कर रही है, जिसके कारण से दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं कहीं ना कहीं आज जो है कमजोर होते जा रहे हैं। शिक्षा आज के समय में जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा को पाने में जो है वंचित रह जाएंगे। तो आने वाला जो समय होगा वो विकास नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो है कि समाज जो है पीछे रह जाएगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।